सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आमना इनाम आपके साथ हंसते हंसते, और आप देख रहे हैं फ्राइडे फ्लेक्स। और फ्राइडे फ्लेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम लोगों को जिसका इंतज़ार था, वो चांद सा चेहरा, वो खूबसूरत सी हमारी प्यारी सी फनकार दोस्त अब हमें ज्वाइन करने जा रही हैं और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो जी जिसने ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कीजिए। फ्राइडे फ्लेक्स में आपकी मोहब्बतों की बहुत ज़रूरत होती है। तो जी वेलकम कहने जा रहे हैं जी वन एंड ओनली फिजा अली। थैंक यू सो मच फिजा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। अरे वाह, क्या खूबसूरत लग रही हैं हमारी प्यारी सी फिजा। और आज ईद को और फ्राइडे फ्लेक्स की शाम को तो सजा ही दिया आपने, क्या बात। अच्छा, और खूबसूरती दिखाऊं मैं आपको अभी? जी असल जरूर। खूबसूरती दिखाऊं? अरे ये क्या देखे। बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बेटा आपके, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ओह थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। प्यारी सी मॉम के साथ प्यारी सी गुड़िया छोटी सी, और ईद के सेम कपड़ों में क्या है रौनक ना, लगा है। सेम। बहुत ही है ना? खूबसूरत। आप आपने सबसे पहले अपने डिजाइनर आपने का कहा नाम था कि बताएं। ब्लैक पहनना है या रेड पहनना है, तो हमने खास ईद का जोड़ा भी ब्लैक ही बनाया है। अरे क्या देखते बात है। नहीं फिजा, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही हैं। और बहुत सबसे पहले शुक्रिया, आपने ईद के ऊपर आकर चार चांद लगा दिए फ्राइडे फ्लेक्स में आकर। थैंक यू सो मच। लव यू फॉर दैट। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको मैं बताती हुई चलूँ, बहुत सारे लोगों ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है। बहुत सारे आपके फैंस अमेरिका से, कनाडा से और अमेरिका की डिफरेंट स्टेट से इस वक्त हम लोगों को देख रहे हैं लाइव। तो मैं चाहूँगी कि आपका कोई सबसे पहले ईद का कोई पैगाम है तो आप उनको पहले ईद का पैगाम दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और रौनकें लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक तो आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी दूर डिस्टेंस है एक अमेरिका पाकिस्तान में, और उसके बीच में जो ये दूरियां हैं वो आपकी वजह से जो है अब नहीं रही, और मैं उनको और वो मुझे सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेजेस जो आप मुझे पहुंचा देंगी उनके और मेरी आवाज़ वो सुन सकेंगे। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत से ऐसे सवाल, बहुत सी ऐसी बातें जो शायद वो नहीं जानते, वो आज ईद के इस तवज्जुह से हमारी जो है वो बातचीत ऐसी हो जाएगी कि वो एक दूसरे के बारे में जान सकेंगे। मेरा जो ओपिनियन है उन लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए, सबके लिए, तो वो भी जो है उनको पता चल जाएगा। तो ईद मुबारक सबको, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। पाकिस्तान से जितने लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत प्यार, और जो इंडिया से, जो अमेरिका से देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी दुआएं, प्यार और बहुत सारा सलाम। जी क्या बात है जी। आपको भी उन सब की तरफ से मैं देख सकती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने खुली पड़ी हैं। उन सब की तरफ से आपको भी बहुत बहुत दिल ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले फिजा ये बताइए, किस तरह ईद मनाती हैं? इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, आपका शो इतना ज़बरदस्त, तारों से करे बातें, वो मसरूफियात से हटकर आप ईद भी इतने जोश खरोश से मनाती हैं, और फुल आपकी सारी लाइफ हम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। तो कैसे करती हैं ये मैनेज, अपनी ईद को कैसे इतने जोश खरोश के साथ मनाती हैं? ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। आपके देखने वाले, चाहने वाले इस बारे में जानना चाहेंगे प्लीज़। अच्छा, मैं माशाल्लाह अभी 35 इयर्स ओल्ड हूँ। टोटल जो कंप्लीट मेरी उम्र है वो है 35 साल। अच्छा। लोगों को देखने में नहीं यकीन आता, बट आई एम 35 इयर्स ओल्ड। तो बचपन से जो शौक था, बचपन से जो तैयार होने की एक हैबिट थी, और घर में जो शोर शराबा होता था, क्योंकि हम लोग 5 बहनें 3 भाई हैं, तो एक घर का जो माहौल था कि रात भर तैयारियां करनी है ईद के लिए, और सुबह उठ के फिर ईद मनानी है। ईद सो के नहीं गुजारनी। हमारे घर में ना ईद सो के नहीं गुजारी जाती थी, और अगर कोई सो जाता था या किसी को टुनकारी थोड़ी सी आ जाती थी, मुझे याद है अम्मी के हैंगर पड़े, मतलब जो थे ना वो उनको पड़ते थे बुरी तरीके से, कि अच्छे खासे किसी के बटक्स लाल हो जाते थे, किसी की मतलब पीठ लाल हो जाती थी, किसी के हाथ पे पड़ता था, किसी की टांगों पे पड़ता था। तो वो हैंगर नहीं भूलता। मैंने नहीं खाए इस तरह की मारपीट, मगर मैंने सबको पिटते देखा, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। तो सबके ऊपर अम्मी गुस्सा करती थी कि लाशों की तरह लेटे हुए हो, ईद का दिन है, ये कोई तरीका है, उठो ईद मनाओ। तो मेरी एक्साइटमेंट होती थी कि हर एक के घर में जाके, तो मैंने बकरा कटते देखना है, मैंने गाय कटते देखनी है, मैंने ऊँट
कटते देखना है, मैंने जो जानवर है उसकी कुर्बानी होते हुए देखनी है। तो मेरी एक्साइटमेंट आज तक नहीं गई। अब मैं अपनी वाली सारी चीजें जो है वो फराल के साथ पूरी करती हूँ। मैं फराल के साथ सारी मोहल्ले की बुकिंग करा लेती हूँ कि एक दिन पहले अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको बोल देती हूँ कि जी। मेरे बगैर कुर्बानी नहीं होनी है, पहले मैंने आना है। तो अच्छा हर जी। एक के घर की कलेजी भी खाती हूँ और सारा दिन के बाद फिर रात को पेट स्टमक बिल्कुल खराब होता है। ओए होए होए, यानी कलेजी बहुत पसंद है, तो कलेजी जरूर खाती हैं। हाँ, मतलब बकरे में, गाय में, किसी भी जानवर में जो सबसे बेस्ट जो मुझे जायके वाली चीज लगती है ना, वो लगती है कलेजी। और कलेजी मुझे बाजार से खरीद के खाने में मजा नहीं आता। जो कुर्बानी की कलेजी होती है, जो तवे पे तल के आप खाते हैं ना, जी 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 जी। उसका और ऊपर जायका ही थोड़ा सा कुछ और चाट मसाला और थोड़ा सा उसके ऊपर लेमन जूस डाल दिया जाए तो जरा और मजेदार बन जाती है, राइट? चटपटी हो जाती है। अच्छा, आप चटपटी भी हो इस तरह जाती है। से चीजें खाती ओए हैं? होए अच्छा होए, अच्छा अच्छा। क्या मजा ओए आता है हो, फिर उसको खाने का। सही बात है, सही है कह रही ना? हैं जी, ये बिल्कुल। वाली बस कहानी। वसीम खान कह रहे हैं जी, ईद मुबारक। थैंक यू वसीम। इस वक्त और बहुत सारे मैसेजेस हैं, हम लोग पढ़ते जाएंगे साथ साथ। तो अब ईद की शुरुआत तो हम लोग आपके साथ कर ही चुके, ईद का हमारा आगाज तो आपके साथ हुआ। और अभी पाकिस्तान कहाँ से आपने हमें लाइव ज्वाइन किया है, आप जरा बताइए हमें। मैंने जी, आप कहाँ से, पाकिस्तान से इस वक्त कहाँ से, किस मैं शहर से? पाकिस्तान में लाहौर में रहती हूँ। और जी लाहौर जब कराची में थी तब भी डिफेंस एरिया था, तो उसके अलावा के रास्ते भी नहीं आते थे ना, डिफेंस जी से बाहर की मुझे कोई जगह नहीं पता है। अब जी जब लाहौर शिफ्ट हो गई, 10 साल हो गए मुझे लाहौर शिफ्ट हुए हुए, जी जी। तो हम इधर भी डिफेंस में ही है। और डिफेंस से बाहर का इधर का भी मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस घूम फिर के थोड़ा बहुत एमए मालम का पता है, वाई ब्लॉक का अच्छा, पता है, एच ब्लॉक का पता है। यहाँ पे बड़ी मशहूर जगह है ये, क्योंकि हम शॉपिंग होती है एक्चुअली, तो हाँ घूम ये तो फिर के है, जरा रौनक जबरदस्त जी। होती है। क्या बात है, जी, लाहौर की शॉपिंग की तो क्या ही बात है, सही कह रही हैं। है तो ना? तो फिजा, मेरे ख्याल में कुसा महल शाम, यहाँ का बड़ा मशहूर है, कभी कुसा भेजूंगी आपको अमेरिका। जी जरूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात भी होगी आपसे लाहौर पाकिस्तान में, इंशाल्लाह दिसंबर में, जनवरी में, जैसे ये थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे लाहौर पाकिस्तान में मुलाकात भी होगी है। आमीन जी इंशाल्लाह फॉर बिल्कुल। श्योर। तो फिजा, मेरे ख्याल में शाम को 4 चांद लगाए जाएं आपकी खूबसूरत सी आवाज से। मैंने सुना बहुत, और सुना क्या, देखा भी, और आपके इतने नए नए गाने भी आए। तो अगर एक अच्छा सा प्यारा सा गाना आप अपने सुनने वालों को डेडिकेट करें तो जरा 4 चांद लग जाएंगे इस महफिल में आपके। अभी हो गया, हो जी गया। सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं अपना जो हरा रंग गाना है वो डेडिकेट करूंगी, क्योंकि वो जी बहुत बिल्कुल ज्यादा वायरल हुआ, बहुत पसंद किया। तो बिल्कुल। फॉर माय फैंस, फॉर यू। जी प्लीज, थैंक यू सो मैं मच। इत्थे ते ढोलावा ते, मैं इत्थे ते ढोलावा ते, मैं सावा ढोले दी बहाते, मेरे अवे माया, मेरे अवे माया, कोई जोड़ा शगुना दा। ते बाकी सही क्या है, तुसी हरा रंग थोड़े ते बहुत ही सोना लगता है। और आपने पिलाया मुझे काला है। पिलाया काला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम काला सूट के ऊपर काले जोड़े पे गाना गाएंगे थोड़ी देर में। कोई बात नहीं। यार, नहीं, मुझे था कि भी, अब मेरा था कि हम लोग कोई मिलते जुलते कपड़े पहनकर आज फिजा आते, तो इसीलिए हम लोगों ने बनाया। लेकिन यार आज मेरे साथ एक छोटा सा वो भी हो गया कि मैंने पहनना जो था, काला ही पहनना था, हम लोगों ने जो डिसाइड किया था, पर वो थोड़ा सा उसकी वजह से नहीं पहन सकी, वो पहुंचा ही नहीं, वो डिजाइनर की बस वो पैकेज ही नहीं पहुंचा, ईद का जोड़ा भी बीच अच्छा, में रह गया। हाँ नहीं अमेरिका में तो पहुंचा। लॉकडाउन नहीं है, फिर क्या मसला यार चल रहा था? बस पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, वो नहीं पहुंचा, शायद अभी 2 दिन 3 दिन के बाद पहुंचेगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे पहन के बैठूंगी, फिर पिक्चर भेजूंगी फिजा को मैं, ठीक है फिजा? हाँ, that's right, ये सही है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिजा, यहाँ से आगाज करते हैं करियर का। आगाज आपने अभी तो अपनी अदाकारी आपको फिल्मों में भी करते देख रहे हैं, काफ कंगना जैसी फिल्मों और इतनी शानदार फिल्मों से आपने किया है। कैसा एक्सपीरियंस था काफ कंगना का, कुछ उस बारे में बताइएगा प्लीज। काफ कंगना जो मेरा कैरेक्टर था, जी वो एक्चुअली पूरी फिल्म शूट हो चुकी थी। और सबा हमीद जो सबा परवेज जी हैं, उनके जी ऊपर ये पिक्चराइज हुआ था। जी और कैरेक्टर पूरा परफॉर्म हो गया था, और मुझे नहीं पता था। जब जी खलील साहब ने मुझे फोन किया कि बेटा तुम मुझे अपने बाप की जगह लेती हो, जी तुम मुझे अपने उस्तादों की जगह लेती हो, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। मैंने कहा जी, कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ? मैंने कहा बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो कहते हैं जी मैं बहुत मुसीबत में हूँ और तुमने मेरी मदद करनी है, जी तो मैं जो कहूँगा करूँगी। मैंने कहा जी बताइए। कहते हैं फिल्म करनी है तुमने। तो जी मैं इधर ही हमारे कॉफी शॉप है, वहां बैठ के कॉफी पी रही थी। तो मुझे कहते हैं 5 मिनट में मेरी तरफ आओ। मैं वहां पे गई हूँ, तो मुझे कहते हैं मेरी इज्जत रखियो, ये मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है इस फिल्म में, और ये तुम ही कर सकती हो। तो मुझे आगे की स्टोरी चीजें नहीं बताई उन्हें कि पहले कैरेक्टर किसके ऊपर पिक्चराइज हुआ था, क्या था, कुछ भी नहीं मुझे जी पता था। जी फिर वो कैरेक्टर एक्चुअली सबा हमीद ने जब किया था तो माँ का कैरेक्टर था, फिर उन्होंने उसको चेंज करके साजिद हसन की बेटी के ऊपर
कैरेक्टर कर दिया, तो मुझे फिर बेटी बनाया, थोड़ी सी स्क्रिप्ट में चेंजेस की और कुछ सीन मजीद बढ़ा दिए, और उसके बाद जब मैं सीन करती थी तो तालियां बजाते थे और बस मेरा खून पड़ जाता होता था। मैं बहुत खुश हो जाती थी कि खलील रहमान कमर साहब इतना खुश है, क्योंकि मैंने उनके साथ 5 साल एक सीरियल की थी ना, लव लाइफ लाहौर, तो मुझे उनकी टोन पता है, उनकी डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है वो पता है, और उनके डायलॉग में आप जेर जबर पेश चेंज नहीं कर सकते। तो फिर फिल्म का मुझे एक्सपीरियंस, और मुझे आपको मैं सच बात बताऊं, पूरी फिल्म में जो पूरी फिल्म का फीडबैक है वो सिर्फ मुझे मिला है जी, वो सिर्फ मुझे मिला है। तो मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी होती है कि जो एक लिखारी और जो डायरेक्टर है खलील रहमान कमर साहब, उनके इतने सारे कैरेक्टर्स में मैंने और साजिद हसन साहब ने उस चीज का जो है मान रखा, और उनकी थोड़ी सी जो लिखाई है उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा परफॉर्म किया कि वो आज कहते हैं कि अगर इस फिल्म में मेरा सर फखर से बुलंद होता है तो फिजा अली और साजिद हसन की वजह से, तो हमारे क्या लिए बहुत बात है, बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात है बिल्कुल, और दिल बिल्कुल जो है बाग-बाग हो जाता है, इतनी अच्छी कमेंट और फीडबैक आप अपने कह सकते हैं गुरु से कह सकते हैं, उस्ताद से कह सकते हैं, मोहसिन से कह सकते हैं, जब आपको मिल रहे होते हैं बिल्कुल तो आपका फखर से जो है ना वो सर जो है बुलंद हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। फैसल गौहर साहब कह रही हैं ईद मुबारक आमना एंड फिजा अली साहिबा जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो फिजा, अभी आपको हसन अस्करी साहब की अपकमिंग मूवी में देखा जाएगा, और अभी ये आपको किसने बताया? हाँ, आदिल अस्करी साहब ने जी, सबसे पहले आदिल अस्करी, ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। और ये जो मैं अभी हसन अस्करी साहब की फिल्म का जिक्र कर रही हूँ, तो अपने देखने वालों को भी बताती जाऊँ कि जी अभी हमारे आप सब देखेंगे इस चांद से चेहरे को, अपकमिंग फिल्म आ रही है जी हसन अस्करी साहब की, चांद चेहरा, उसमें आप चांद देखेंगे चेहरा जी। चांद चेहरा। तो कुछ चांद चेहरा के बारे में बताइए कि शूट मुकम्मल हो गई है, अभी चल रही है, क्या किरदार निभाने जा रही है? मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगी, मैं वो सरप्राइज ही रखती हूँ, लेकिन आप कुछ उसके बारे में बताइए कि क्या कौन सा किरदार निभाने जा रही हैं उसमें। ये भी वैसे थोड़ा सा मैंने सरप्राइज रखा हुआ था कि मैं शायद नहीं डिस्कस करूँ उसको अभी किसी के सामने, अच्छा, मगर चलिए, आदिल, क्योंकि हाँ आपकी भी मोहसिन है तो जी, हल्की बिल्कुल आंच में बिल्कुल थोड़ा बहुत मुझे लगता है करना ही चाहिए, ईद का मौका बिल्कुल भी है। जी, तो बिल्कुल। पहली मर्तबा लोग मुझे डांस करते हुए भी देखेंगे इसमें, अरे क्योंकि वाह इसमें जो कैरेक्टर है उसमें 2 गाने हैं जी जिसमें दोनों में डांस नंबर्स हैं, और जी, जो गाने मुझे सुनाए वो बड़े मजे के, मतलब एक जमाने में इस तरह का गाना साइमा जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था, आई डोंट नो द फिल्म नेम एग्जैक्टली, बट गाना अच्छा, मुझे याद है, वो जैसे नहीं था, लगी लगी है, लगी लगी है, हाँ, लगी 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 है, लगी लैला का दिल गाना में था आई गेस। किसी है लगी, तो इस टाइप का वो ओके जरा ओके म्यूजिक और गाना है, और जी मुझे लगा कि बड़ा ही ज्यादा कोई डांस नंबर इसमें निकलेगा। जी, और कैरेक्टर ये है कि ना तो इनोसेंट है, ना डिसेंट है, ना कोई इतना को ज्यादा, थोड़ी सी तेज है, डिजाइनर है, फैशन हम्म से रिलेटेड है, हम्म और फैशन सेंस बहुत ज्यादा है इस लड़की को, और कपड़े भी थोड़े से मेरे नए स्टाइल के लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मेरे डिजाइनर्स हैं जिन्होंने कपड़े भी बनाए, वैसे कपड़े मैंने अभी तक आज तक मेरे ख्याल से ना ही तो किसी स्टिल शूट में पहने, ना किसी ड्रामे में, ना किसी फिल्म में, फिल्म तो यानी वैसे कि ही तो यानी कि चांद चेहरे के साथ, इस खूबसूरत चेहरे के साथ ग्लैमरस से भरी हुई फिल्म आ रही है, जिसमें फैशन है, ग्लैमर है, खूबसूरत चेहरा तो है ही, हाँ ये कह सकते हैं जी हम। बिल्कुल। क्या बात है। सुहेल समीर ऑपोजिट हैं, और सुहेल इज प्लेइंग द मेन कैरेक्टर इस फिल्म का। हम्म तो बाकी शाहिद साहब हैं इस फिल्म में, फिल्म स्टार शाहिद। तो हम्म ऐसे बहुत सारे और बड़े बड़े नाम हैं, तो वही बात हो जाएगी कि डिस्क्लोज हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भाई है ये ना? आपके लिए सरप्राइज ही रखते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में बात करनी थी, और थोड़ा सा लोगों को चले अच्छा ईद के ऊपर ये भी बता दिया कि फिजा आपको बहुत जल्द एक नए प्रोजेक्ट में दिखने वाली हैं। तो फिजा, आपके अभी जो आपका अभी गाना रिलीज हुआ है, कुछ उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप हमें उस गाने को के ऊपर बात करने से पहले 2 लाइंस अगर आप हमारे साथ उसको शेयर करें, हमारे देखने वालों को सुनाएं, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जी जरा बिल्कुल। जी प्लीज। अच्छा, बारिश भी माशाल्लाह लाहौर में अरे शुरू हो गई वाह, है, इतनी खूबसूरत बहुत। अच्छा, अभी क्या सुबह बात तो है प्रॉपर नहीं हुई है ना यहाँ पर, जी, मतलब वो अभी आसमान ने अपने रंग नहीं छोड़े, मतलब रंग नहीं अभी चढ़े। हल्की आंच का अंधेरा है, और उसके बावजूद साथ की जो और बारिश उसके हो बाद गई है हल्की ना, बारिश तेज है, हल्की हो रही है इस वक्त लाहौर में, क्या नहीं मौसम है? खुल के खुल बारिश की के बूंदाबांदी नहीं हुई, डायरेक्ट खुल के बारिश हुई है। खुल के बारिश हो रही आसमान है, से नलका खुली है। नलका खुल गया नीचे अच्छा, तो मैं पहले अपने गाने सही से है पहले एक जी बहुत पुराना गाना है, ये मैंने
अपनी अम्मी के मुंह से सुना था। अम्मी हमें लोरी के तौर पे सुनाया करती थी, कोई भी गाना गुनगुनाती थी बच्चों को सुलाने के लिए, तो वो हमारे लिए लोरी होती थी और गाने बड़े अच्छे अच्छे होते थे। तो ये गाना शायद आपने भी ना सुना हो, तो ये सुना देती हूँ क्योंकि बारिश भी हो रही है। ठीक है, जरूर 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 प्लीज। घन घोर घटा लहराई है, फिर याद किसी की आई है, मेरा साथी मेरे पास नहीं, नैना बरसे छम छम छम, घन घोर घटा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आज फिजाली को हमेशा टिकटॉक पे और टीवी स्क्रीन पे और हमेशा सोशल मीडिया पे देखते थे, आज वो हमारे साथ फ्राइडे फ्लेक्स की शाम को सजाए बैठी हैं, खूबसूरत बनाए बैठी हैं और गाना गुनगुनाते हुए खूबसूरत बनाए बैठी। क्या बात है, जबरदस्त। लव यू फॉर दैट। जबरदस्त जी। हमारे साथ इस वक्त शौकत खान साहब भी कुछ बोल रहे हैं, ईद मुबारक बोल रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं। हम मेरे ख्याल में थोड़ी देर के बाद इसका जो है अपने कमेंट्स का सेक्शन जो है दोबारा ओपन करते हैं इस सेशन को थोड़ा तब तक के लिए, क्योंकि इतना खूबसूरत मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि आपके साथ हम मज़ीद बातें करते रहें। तो कुछ बताइए। हाँ बताइए, कुछ अपनी बेटी की एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए। आजकल आपको अभी देखा सोशल मीडिया पे, वेकेशन पे थी आप, कैसा रहा आपका वेकेशन, कैसी? कितना मजा आया। मतलब मैं पहले भी पाकिस्तान के टूर पे गई हुई हूँ, जब बहुत छोटी थी तब शूटिंग्स के टाइम पे जाती हूँ। मतलब आपको पता है शूटिंग्स में क्या होता है, आपके पास एक दिन का भी टाइम नहीं होता, आपको जल्दी घर भागने की होती है और जिस प्लेसेस को उन्होंने मार्क किया होता है वहां पे आप अपना सीन बोल के भाग जाते हैं, पिक्चराइज करा के भाग जाते हैं। मगर जो बेटी के साथ जाके वेकेशंस करने का मुझे मजा आया ना, मतलब आई बीन टू लंदन विद फराल, आई बीन टू दुबई, मैंने काफी मुल्कों में भी जाके ऐसे वेकेशंस की हुई है फराल के साथ, अकेले माँ बेटी हम घूमते हैं। मगर ये वाला जो ट्रिप था फराल के साथ, अब यकीन करें मुझे लगा कि फराल बच्ची नहीं है, फराल मेरी एज की है और हम लोग आपस में पार्टनर्स हैं और हम एक चीजें मतलब शेयर कर रहे थे। उसने मेरा नाइट सूट पहना होता था, मैं उसके कपड़े जो है ना, मतलब मैं कहती थी कि यार तुम अपने पहनो जाके, तो वो कहती थी नहीं मैं आपका नाइट सूट पहनूंगी, तो आ जाओ जाओ। तो इसकी बातें हो रही होती तो फौरन आ जाती। तो हमने इतना मजा किया कि बस हमने बोटिंग की है वहां पे, ड्राफ्टिंग की है हमने पहाड़ों पे जाके बड़ी चढ़ाई करके वहां पे फल तोड़ के खाए। फिर हुंजा में तो आपको पता है ऐसी चीजें होती है कि फल आपने खरीदना नहीं है, अंगूर सेब आपने तोड़ना है, आपने खा जाना है। देखें आप तो भाई आप तो हमारे नाजरीन को बहुत अच्छी सी आप बता रही हैं, आप तो विजिट करके आई हैं, उस जगह का भी पता चलता जा रहा है लोगों को जो भी यहाँ से मुल्क से बाहर जो रहते हैं। अमेरिका से जब आप जाइए तो डेफिनेटली आप बताइए जी कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, कौन कौन सी जगहों पे थोड़ा बताइए। शुगरान छोड़ के हर जगह जाएगा। शुगरान का जो रोड है ना, घंटे का 1.5 घंटे का, वो इतना खच्चर रोड है, मतलब उस रोड पे चढ़ना ही नहीं चाहिए। वो चढ़ने का मतलब आप अपनी गाड़ी को ना बस उसके बाद कहें अल्लाह हाफिज। और बड़ी मुश्किलों से चढ़ाई करके ऊपर मैं गई हूँ पूरी गाड़ी लेके। तो वो जब ऊपर पहुंचे तो ऊपर कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब मेरा अपने घर का गार्डन ज्यादा खूबसूरत है, शुगरान ये था। मगर जो चढ़ाई का रास्ता था तो दरख्त वगैरह बहुत प्यारे थे, अच्छे थे, मगर जो रास्ता था वो कच्चा था। तो कोई अपनी फैमिली को लेके ऐसे शुगरान ना जाए। शुगरान को भी जरा बनाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत। बाकी पूरा पाकिस्तान, मतलब हमने चाइना गेटवे जो है उसको भी टच किया, फिर भट्टा कुंडी गए। भट्टा कुंडी बड़ा अच्छा था। हमें लोग मना कर रहे थे कि भट्टा कुंडी नहीं जाइए आप लोग, वहाँ पे ना स्टे के लिए चीजें अच्छी नहीं है। मगर भट्टा कुंडी में भी स्टे भी बहुत अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था, खाना बड़ा अच्छा था वहाँ पे। खाने में क्या सबसे अच्छा था? फिजा कुछ बताइए। खाने में मुझे शिनवारी वहाँ की बहुत अच्छी, शिनवारी अच्छी लगी मुझे। नारान की शिनवारी बहुत मशहूर है। नारान में अगर कोई जाता है तो बेस्ट होटल अगर ढूंढे तो वहाँ पे शिनवारी बहुत अच्छी मिल जाती है। फिर आजकल ये जो हुंजा है वहां पर ये लैक्सिस रिजॉर्ट नया बना है, तो ये इतना खूबसूरत था कि उसके व्यू बहुत प्यारे थे। मैंने वहाँ पे स्वीट हायर किया हुआ था क्योंकि मुन्नी थी, तो मैंने कहा एक अच्छा व्यू भी होना चाहिए। सही बात थोड़े बहुत पैसे खर्चे शर्चे से कुछ नहीं होता, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और उसके लिए ये मेमोरीज बन गई, बच्ची के लिए मेमोरीज बन गई। हाँ, तो हमने गई। स्वीट लिया हुआ था और वो पूरे हर तरफ ग्लासेस ही लगे हुए थे, तो ग्लास रूम नहीं होता जैसे उसके अंदर पैक। तो सुबह जब हुई तो पर्दे शर्दे जब हमने कर्टन्स साइड पे किए तो ऐसा व्यू पहाड़ ही पहाड़, तो बस
पानी पानी और इतना प्यारा मौसम के और बोझ भी थी। अच्छा, हमने बाहर और क्या टेरेस क्या में था? जाके नमाज पढ़ी। हाँ, अच्छा, सुबह सुबह। और वो जबरदस्त। नमाज ऐसी थी खूबसूरत कि मैंने आज तक जिंदगी में ऐसी नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा, मतलब एक होता है जबरदस्त। ना जो एक ऐसा कि आप सूरत पड़ रहे हो और ऐसी हवाएं आ रही हो और आपके हम्म, हल्की सी आंख के इर्द गिर्द से नीला पानी, पहाड़ जी। और एक आवाज पानी की, वो कुछ अलग चीज थी। अच्छा, जबरदस्त। तो हाँ, फराल, आपको क्या अच्छा लगा इस पूरे वेकेशन में? आपने कौन सी जगह को एंजॉय किया? क्या सबसे अच्छा था? आप भी क्या बताइए एंजॉय ना, किया आपने फरार? बताए ना आपने ड्राफ्टिंग, क्या। ड्राफ्टिंग और बोट। अच्छा, बोट बोटिंग, बोटिंग और ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग। दोनों पसंद आई, जबरदस्त, वेरी नाइस। मैं साइकिल अच्छा। भी चलाई थी बहुत ज्यादा। साइकिल भी पसंद थी। और साइकिल साइकिल जो हमने चलाई थी। नहीं, वो झूला था। अच्छा, अच्छा, झूला झूला था। जी। अच्छा। शी सो क्यूट, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। और मैं अक्सर इसकी देख रही होती हूँ सोशल मीडिया पे, आप इसकी इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रही होती हैं, इतना मज़ा आ रहा होता है देख के। बस तो यही है मेरी जिंदगी, यही सब कुछ है मेरा। जी बस। और ये इस जिंदगी के साथ बाकी भी जिंदगी को लेके चलना, ये बड़ा कसम से इम्प्रेसिव है फिजा। हर चीज़ को कैसे है ना? मैनेज करती है। सिर्फ ये होता है ना कि खाली कई औरतों को मैंने देखा है कि वो चले जी काम भी कर रही हैं, ठीक है, जॉब करती हैं, घर भी देखती हैं, ये तो बाहर की भी रूटीन है कि बहुत सारी खवातीन करती हैं, यहाँ पे रहते हुए जॉब भी कर रहे होते हैं। मीडिया की लाइफ ज़रा थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी हट कर है। और आपके जैसा एक्टिव बंदा जो एक्टिंग में भी है, होस्टिंग में भी है, सिंगिंग में भी है, फैशन आइकॉन भी है, वो बंदा अपनी फैमिली के यानी अपनी बच्ची को भी टाइम दे रहा है। इस चीज़ को मैनेज करना, आगे सबको इकट्ठे लेके चलना आसान बात नहीं है। इसके लिए थैंक तो यू। 7 तोपों की सलामी प्लस आमना इनाम की भी 8वीं तोपों की सलामी भी कर लें आप इसके लिए। तोपों की सलामी देनी मुझे हाँ। यहाँ ज्यादा। क्योंकि यार ये वाकई बहुत, क्योंकि देखे ना, अब आप मीडिया स्पेशलिस्ट, मैं भी हूँ, चीज़ों को देख रही हूँ। मेरे लिए बेशक ये चीज़ें भी नहीं हैं, लेकिन मैं सीख रही हूँ। कभी शूट की कॉल आ रही है, कभी रिकॉर्डिंग की कॉल आ रही है, कभी आपको लाइव शो पे जाना है, और आप तो, मैं तो खाली इसमें हूँ, लेकिन आप तो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे कर रही हैं। तो ये एक तो चीज़ें। देखे हालात आपको जिंदगी में ना बहुत कुछ सिखा देते हैं। वो जी कहते हैं ना, जब तक इंसान उन रास्तों से नहीं गुजरे, एक्सपीरियंस ना करे, बिल्कुल, तकलीफें ना देखे, तो फिर उसके बाद वो पुख्ता नहीं होता, मजबूत नहीं होता। तो मजबूत मैं नहीं बहुत होता। मजबूत हो गई हूँ। मुझे नहीं पता रोना धोना क्या होता है, मुझे नहीं माशाल्लाह, पता गम क्या होता है, मुझे नहीं पता तकलीफ क्या क्या होती है, मुझे नहीं खूबसूरत पता बात कर दुख रही क्या हैं होता है। आप दुनिया की मैं सबसे, आप दुनिया की सबसे माशाल्लाह ब्लेस्ड कह सकती हैं कि आप माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है कि जिस बंदे को गम नहीं है, जिस बंदे की ज़िंदगी में खुशी है, और वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे गम नहीं है, तो वो इंसान माशाल्लाह वाकई तारीफ के काबिल है कि जिसको लगता नहीं है, ज़िंदगी खूबसूरत ही लग रही है। तो ऐसे ही माशाल्लाह होना वाकई बस चाहिए एक छोटा माशाल्लाह। सूनापन लगता है कि हाँ। क्योंकि माँ बाप का साया नहीं है ना सर पे, जैसे अब्बू भी नहीं है, अम्मी भी नहीं है, तो जी वो एक साया थोड़ा सा मैं मिस करती हूँ। सारी जिंदगी वो आपके साथ चलता है, आप उसको महसूस करते रहते हैं कि आपके साथ नहीं है, जी। मगर बस यही एक फीलिंग्स होती है कि आपके पास उनकी दुआएं हैं। और यही जायदाद होती है आपके पास, अगर उनकी कही हुई बातें हमारे पास, हम लोग गुट्टी में बांध के रख लें हमारे पेरेंट्स की, और उनके साथ सफर करें, अपनी बाकी की जिंदगी को काट लें, तो फिर हमें फिर तकलीफ नहीं होती। मगर यार एक मिसिंग पार्ट तो रहता है, नो मैटर। सही तो बस बात है। वो मेरा, मेरी अम्मी के साथ, जैसे इसकी अटैचमेंट मेरे साथ बहुत है ना, तो मेरी मेरी अम्मी के साथ अटैचमेंट बहुत थी, बहुत थी। मैं एक रात अपनी अम्मी को 2 घंटा 3 घंटा दबाए बगैर नहीं सोई। माशाल्लाह, ये फिर उनकी तो दुआओं का, उनकी जो आपने मेरा उस वक्त बच्चा, उनकी खिदमत की है ना, जो उस वक्त खिदमत की है, ये उनकी दुआओं का है नतीजा। माशाल्लाह, अल्लाह इतनी तरक्की क्या दिए हुए पता हैं। क्या पता, फिजा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, माँ की माँ दुआएं बाप की लगती बहुत हैं। दुआएं होती हैं, बहुत दुआएं होती हैं, और स्पेशली बेटियों के लिए बेटियां रहमत होती हैं। बाप की तो बहुत ही प्यारी होती हैं, और माँ की दुआएं उनके लिए हमेशा उनके मगर साथ बाप की बद्दुआ लग जाती है, आपको पता है, लग औलाद जाते को, हैं, औलाद मगर को। माँ की बद्दुआ नहीं लगती। क्योंकि वो क्या कभी बात है दिल से देखो, बदुआ देती ही नहीं है, यही तो देती खूबसूरती नहीं है। है। देती नहीं हाँ, है, यही क्या तो बात है खूबसूरती है, यही तो खूबसूरती है माँ की, कि माँ कभी बदुआ देती ही नहीं। क्योंकि अगर हम लोग देखें, जब तक माँ नहीं बनते ना, जब आप खुद पेरेंट नहीं बनते, तब तक आपको अंदाजा नहीं होता है कि भाई माँ, ममता क्या चीज़ है। ये ममता है कि कभी भी है ना? आप औलाद के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते। आप 10 मिनट में उसको डांटेगा, फराल कोई देखे, आप डांटती होंगी ना, कभी किसी बात पे गुस्सा होती होंगी, डांटती होंगी, 5 मिनट के बाद आपका दिल ऐसे ऐसे करने लग जाता होगा,
हाय हाँ पता नहीं माफिया मांगती हूँ, माँ रोती वही हूँ ना, उसके अच्छा आगे, फिर सॉरी यार, सॉरी, अच्छा गलती हो गई, चलो नेक्स्ट टाइम कल भी आप मांगी। प्लीज, ऐसे होता है, ये है माँ। तो ये माँ के तो अदल बदल करना, ये तो चीजें कोई है ही नहीं यार, हम लोग तो कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए कि माँ के दिल से कभी बददुआ निकलती नहीं है। तो देखा, अरे माशाल्लाह, प्यारी सी मामा और प्यारी सी बेटी इस वक्त स्क्रीन पे मेरे साथ आ रही है। और जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन करिए। बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी ग्लैमरस हमारी प्यारी सी फिजाली हमारे साथ ईद पे रौन के लगाए बैठी हैं जी। और बहुत सारे कमेंट्स मेरे साथ साथ आ रहे हैं। सैम सोहत्रा ने हमें ज्वाइन किया है जी, थैंक यू सो मच सैम, आप हमें देख रहे हैं, ईद मुबारक। और नुमान मलिक, आज ईद का मज़ा दुबाला हो गया जी। बिल्कुल, आप तो हमारे साथ हैं, हमारा भी दुबाला हो गया जी मज़ा। तो थोड़ा सा फिजा, अभी लोगों को ज़रा थोड़ी सी मस्ती कराई जाए, थोड़ी सी ज़रा आपके साथ, ज़रा हमेशा आप लोगों के साथ गेम्स खेलती हैं, लोगों के इंटरव्यूज करती हैं, हमेशा लोगों की चटनी भी बना रही होती है, मामा भी बना रही होती है यार सबको। जरा जल्दी मतलब से। एजाज साहब आराम से आपने भी देखा हुआ है हाँ जी बिल्कुल देखा हुआ है, मैं वही कह रही हूँ ना, यार। चटनी भी बनाती हैं, मामा भी बनाती हैं। तो जरा अभी आज हमारे साथ फिजा अली हैं, तो जरा फिजा अली के साथ थोड़ा सा मस्ती मजा हो जाए, थोड़ा फिजा अली से जरा पूछते हैं चीजें। तो फिजा अली तैयार हैं आप थोड़ी सी छोटी सी फन हाँ एक्टिविटी के लिए? हाँ, फरहाल, आप अपनी मामा का साथ दे सकती हैं, ठीक है? राजा मेरे साथ दे सकती, गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं आपकी तो मामा के बहुत साथ। पसंद है। तो ओके, भी आप भी अपनी प्यारी सी इस चांद चेहरे वाली फनकार दोस्त हमारे सामने जो बैठी है, काला जड़ा पाके उनकी आप मदद कर सकते हैं जी। और आपसे भी मैंने गाने सुनने, आप अभी कहीं नहीं जा रही हैं, आप हमारे साथ ही हैं, इसलिए तो शुरू करते हैं। फहद मुस्तफ़ा या एहसन खान? एहसन खान। एहसन खान, ओके। मॉडलिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। ओके, एक्टिंग। एक्टिंग, इसका मतलब है भाई अभी आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। आई लव एक्टिंग। वेरी नाइस। तो एक्टिंग में कौन सा रोल करना पसंद है, कैसे रोल करना पसंद है? मुझे, मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन सारे कर लिए। वो लड़कियां बोलती है ना बहुत ज्यादा कि पागल का, अंधी का, मैंने सारे कर लिए। अच्छा, वेरी गुड। फिर अब मुझे हर पता नहीं कोई नया इजाद हो जाए तो शायद कर लूं। जी वही ईशा राफी कह रही है, फरहाल इज वेरी क्यूट माशाल्लाह, थैंक यू ईशा। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओ यो वेलकम बेबी। उसके बाद बोलते हैं जी, पूछते हैं बल्कि, खलीलुर रहमान कमर या हसन अस्करी? कमियों का मार। खलील रहमान कमर। ओ माय गॉड, उसने कितनी जल्दी से जवाब दिया है। मामा की पसंद को जानती है बेटियां। वो बाबूजी है ना हमारे, तो अच्छा, फलाल के भी बाबूजी है। हाँ, हमारे बाबूजी हैं, बड़े हैं ना, बड़े हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं हसन अस्करी साहब से तो एक ही बार मिली हूँ, मगर फैन हो गई मैं उनकी। अच्छा, क्या बंदे हैं वो, बस इतना देख, नॉलेजेबल और पढ़ा लिखा बंदा इंडस्ट्री में मैंने पहली मर्तबा देखा। क्या बात है। इतनी आपको नॉलेज किसी किसी एक डायरेक्टर और को नहीं है। फिजा, अभी किसी दिन मैं हसन अस्करी साहब आ रहे हैं मेरे साथ, तो आपको मैंने साथ लेना है, आप बस तैयार रहें बिल्कुल, मतलब और मजा आएगा तालीमी याफ्ता डायरेक्टर, जी। और क्या बस उनकी लैंग्वेज, क्या उनका जबरदस्त, टोन, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो मजा आ जाएगा। एक तरफ आदिल अस्करी बैठे होंगे, सेंटर में हसन अस्करी होंगे और फिजा एक तरफ बैठी होंगी, तीनों की स्टोरी अरे पूछेंगे, वाह, बिल्कुल श्योर। तीनों हाँ ना, तीनों की स्टोरी पूछेंगे भी, अपने अपने एक्सपीरियंस बताएं, फिजा के बारे में बताएं, बिल्कुल। फिजा आप हसन अस्करी के बारे में बताएं। जल्द लेकर आती हूँ जी हाँ, ऐसा ऐसे प्रोग्राम, बड़ा मजा आएगा। डन। हाँ जी बिल्कुल। ये तारों से करें बातें या हम सब उम्मीद से हैं? तारों से सही करेंगे। बात है। तारों से करें बातें बहुत ही फेवरेट है भाई। चले फिजा, ये बताइए जरा, ये तो मैं भी पूछना चाहूंगी, एक दिन की हुकूमत मिल जाए फिजा को, तो कौन सा ऐसा काम फिजा सबसे पहले करने वाली है? एक दिन की हुक्मरान है, एक दिन की हुकूमत है मामा के पास, तो फरहाल मामा क्या काम करना चाहेंगी सबसे पहले, अगर बताइए जरा। मैं इमरान खान बन जाऊं पाकिस्तान की, तो क्या करूंगी मैं? वजीर आजम बन जाऊं तो क्या करूंगी मैं? पाकिस्तान को क्या कर दूंगी? जल्दी से बताएं, हेल्प करें मुझे। हम क्या करेंगे? हम कोरोना नॉर्दर्न एरियाज के रोड ठीक करा देंगे ना। नहीं, नहीं, नारायण का कोरोना वायरस की न्यूज़ बताएंगे। कोरोना और वायरस की न्यूज बताएंगे? नहीं वैक्सीन नहीं, कोरोना बनाएंगे, वायरस। नहीं नहीं, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाएंगे वो कह रही है शायद। अच्छा, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाएंगे। हम्म, ओ नहीं, मगर नारायण का खान के रोड भी बना लेते हैं, याद है कैसे थे? ढीचों 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 ढीचों। नहीं, नारायण के पहाड़ में ला लेते। अच्छा, लाहौर में बना लेंगे, नारायण का खान के पहाड़ बनाएंगे लाहौर में। अच्छा जी, जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त, ये भी अच्छी बात है। देखिए बच्ची कितना अच्छा और मजे मजे के काम करवाने वाली है मामा से। तो ये बताइए कि फिजा कौन सा एक अब तक ऐसा रोल कर चुकी हैं
जो फिजा का सबसे कहा जा सकता है कि मेरी जिंदगी का वो रोल मेरा एक ड्रीम था और वो पूरा हो गया, अभी तक वो रोल किया भी है, वो किया भी है या भी इंतजार है, ये भी बताइएगा। नहीं किया है। मुझे रोने धोने वाली औरतों का कैरेक्टर इतना को पसंद नहीं है। मुझे औरत हमेशा से ग्रूम्ड, समझदार और दबंग अच्छी लगती है। तो मुझे खलील रहमान कमर की ही स्क्रिप्ट थी लव लाइफ और लाहौर में लुबना हमीद वाला कैरेक्टर, वो मुझे बहुत पसंद है। और आज तक मैंने जितना भी काम किया है उसके बावजूद लोग मुझे लुबना हमीद के नाम से पुकारते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव दैट कैरेक्टर। मैं ऐसा कैरेक्टर मुझे नहीं लगता लाइफ में कर सकूंगी। 5 साल किया मैंने वो। आई लव दैट कैरेक्टर, पीपल लव दैट कैरेक्टर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिजा ये बताइए, आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, आपके इन सब चीजों के साथ कभी मैं हकीम भी हूँ। हकीम भी हैं। चले कोई हिकमत की तरफ आते हैं थोड़ा सा जी, चले कोई टोटका बताइए ऐसा जो आजकल लोगों के ऊपर असर भी करे, कोई किस किस्म मेरे की टोटके बड़े फेमस होते हैं, बड़े वायरल होते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग लंदन में भी, अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी उसको फॉलो करते हैं। और बहुत बहुत सुपर मॉडल्स हैं, बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान की नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान। अब सबसे तो पहले मुझे अब सबसे पहले जो मैं पूछने वाली हूँ, बड़ी सारी लड़कियां पूछने वाली होंगी, वेट कैसे कम करना है, सबसे पहले तो ये वाला आज ऑलरेडी राइट नाउ ये मैं भी पी रही हूँ। मैंने पूरा जार बनाया हुआ होता है और सुबह उठने के साथ ये जार बन जाता है और ये कावा है। इस तरह से मैं ये इस कावे की रेसिपी बताइए ना, इस कावे की कावे की आजकल ये गर्मियों के हिसाब वाला कावा बता रही हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है मैं अलग बताती हूँ। मगर ये वाला कावा बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं सबको बताऊंगी। ये हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए अच्छा है, जिनको हाइपरटेंशन, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और सबसे बड़ी बात आजकल जो गोश्त खाने की वजह से लोगों को यूरिक एसिड की बीमारियां हो गई हैं, उनको इतने पेन बॉडी में, हड्डी में तकलीफ, और वो जो आई फॉरगॉट द नेम, उसको कुछ कहते हैं ना इंग्लिश में, वो गाय वाला पेन कुछ कहते हैं, गाओ गाओ समथिंग लाइक दैट। तो वो वाली जो पेन है उससे भी रिलीफ। हाँ, और ये ऐसा वेट लॉस का है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ इसके अच्छे इफेक्ट्स ही आपको बॉडी में मिलेंगे। ये है बड़ी दालचीनी का पत्ता होता है ना जी, बड़ी दालचीनी का पत्ता, सब सुनते जाइए। आप इसको तेज पत्ता कहते हैं ना, तेज पत्ता। जी जी, तेज पत्ता। लाहौर में इधर दालचीनी का भी पत्ता कहते हैं इसको, जबकि दालचीनी का पत्ता नहीं है ये। इसको तो हम कराची वाली जुबान में मैं आपको समझाती हूँ। एक तो दालचीनी होती है, वो पूरी स्टिक होती है दालचीनी वाली, वो तो डालनी है, वो भी डालनी है। अच्छा, वो भी डालनी। इसमें मैं कराची वाली लैंग्वेज बताती हूँ। जो लाहौर में मैं जब पंसारी की दुकान में जाती हूँ तो वो लेने के लिए मुझे अलग लैंग्वेज बोलनी पड़ती है। अच्छा। जैसे हम कराची में सब्जी को लौकी कहते हैं तो यहाँ पे कद्दू कहते हैं। तो मैं सब्जी वाले को बोलती रहूंगी लौकी क्या रुपए किलो की, लौकी क्या रुपए किलो। तो फिर पीछे से मेरी जो लड़कियां हैं वो चीखती हैं कि नहीं भाई, मतलब जो मेरी मेड है वो बोलती है आगे से कि जी कद्दू पूछनी, कद्दू का भाई भाव पूछनी है, तो कद्दू दा पाव दसो जी, है ना। हाँ, कद्दू दा पाव दसो जी, कद्दू कितने किलो है। तो मैं आपको कराची वाली लैंग्वेज में बताती हूँ। हाँ, कराची वाली लैंग्वेज में पत्ता बड़ा वाला एक, ठीक है। और ये वाला जो मग्गा मैंने आपको दिखाया इस तरह के 3 से 4 गिलास आप भर के डाल ले। एक बड़ा पत्ता तेज पत्ता डालना है उसके अंदर। तेज पत्ता ऐसे वेट लॉस के लिए इतना फास्ट काम करता है कि आपकी सोच है। अच्छा। और तेज पत्ता हेयर लॉस के लिए अच्छा है। तेज पत्ता स्किन के लिए इतना अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं ना हमारी स्किन टाइट नहीं हो रही है, हमने लूज तो कर लिया है मगर हमारे हाथ में यहाँ से लूजिंग है, इधर लूजिंग है। तो जब आप लूज करते हो तो ये सब भी बॉडी भी टाइट होनी चाहिए ना। लाइक मेरी बॉडी बिल्कुल टाइट है, तो वो इस वजह से, क्योंकि मैं ये कावे इस्तेमाल करती हूँ, हकीम हूँ, तो मुझे हिकमत का पता है, तो और साथ साथ मुझे इनके बेनिफिट्स पता है। तो तेज पत्ता स्किन की ग्लोइंग के लिए, वो जो हम लोग मुंह पे शिमर वगैरह लगा रहे होते हैं ना, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। मुंह धो के निकले और तो आप कहें मेरी स्किन बहुत अच्छी है इन वजह। जबरदस्त। पहली चीज आपने बोला कि दालचीनी का पत्ता, तेज पत्ता, सॉरी दालचीनी पूरी इतनी बड़ी, जो मेरी एक उंगली उसकी आधी, ठीक है ठीक है, ये जो एक उंगली उसकी आधा हिस्सा आप कर लें तो इतनी बड़ी पूरी जो गोल घूमी हुई डंडी होती है ना दालचीनी की, वो इस्तेमाल करनी है। वो जो सीधी तेज काले थोड़े से रंग की मिलती है वो नहीं। दालचीनी जो गोल घूमी हुई पूरी एक डंडी की सूरत में होती है वो इस्तेमाल करनी है। वो जो छोटे छोटे टुकड़े ऐसे लंबे सीधे वाले होते हैं ना काले रंग के, वो नहीं। हल्की सी ब्राउन वाली दालचीनी वो मिल जाती है पंसारियों की शॉप से, वही इस्तेमाल करनी चाहिए खानों के सालन में भी, असल वही होती है। अच्छा, उसके साथ में जीरा भी आपको पता है बॉडी की श्रिंक, जीरा वो बड़ा मदद देता है। और जीरा तो वैसे ही कहते हैं औरतों को जरूर खाना चाहिए। जिन औरतों को सारी जिंदगी जवान रहना है तो उनको जवान रखने के लिए जीरा
ऐसा अच्छा काम करता है कि मैं आपको बोलूँ कि बुढ़ापा उन औरतों को नहीं आ सकता जो औरतें जीरे का जो जीरा का इस्तेमाल करती है वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। भाई हमारे आज हकीम साहब लाइव है फ्राइडे फ्लेक्स में आए हुए, फिजा अली हकीम साहब। हाँ, तो वो बता रही हैं पतला होने अच्छा। का तरीका। तो जी आप और अपने आप को इसके पतला और स्लिम अंदर स्मार्ट कैसे दिखा सकते हैं? इलायची जरूर डालनी है। इलायची, छोटी इलायची का एक दाना तोड़ के इसके अंदर जो इसके दाने हैं वो आपने जी तोड़ के अच्छा, जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं ना उसको भी जी ऐसे गुदर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो दाना अंदर जाके फटता नहीं। तो इलायची का भी जो दाना होता है हम्म। उसका अर्क नहीं निकालना, उसके भी छोटे दाने को दबा देना है। दबाना इसलिए ताकि वो अंदर से उसका मुंह खुल जाए, तो वो जब पके तो उसकी जो चीज चाहिए उसकी तासीर उस पानी के अंदर उसका अर्क दे सके। हम्म। इसमें इस कावे में ना तो किसी पुदीने की जरूरत है, ना अदरक की जरूरत है, ना हम्म। किसी लहसुन की जरूरत है, ना किसी और किसी हर्ब की जरूरत है। बट ठीक है। इस कावे को उबाल के इसका अर्क निकाल के अच्छी तरीके से इसको थर्मस में भर लें। फिर खाना, जो भी खाना आपने खाना है, आपने खा लिया, आपने हैवी खाना खा लिया, 4 रोटियां खा ली, मैं खा लेती हूँ 4 रोटी 5 रोटी। मैं हर खाने के साथ पराठा खाती हूँ या फिर चावल खाती हूँ, मेरी हैबिट वाह है। मैं कुछ भी हो क्या जाए मैं बात है, पराठा कितना जरूर खाती हूँ। अच्छा तरीका है कि 4 4 रोटियां भी खा लो और उसके बाद ये वाला कहवा पी लो तो कोई असर नहीं यार होगा, सालन खाओ भी। मजे का बनाओ तो एक रोटी से पेट कम भरता है, दिल करता है मैं दूसरी और लगा लो, तीसरी लगा लो। तीसरी पे थोड़ा सा दिल धक धक हो जाता है, यार अब पेट निकलेगा, अब मुंह हाँ, फूल पेट जाएगा, निकलेगा, मुंह अब ये फूल और। जाएगा, बिल्कुल तो यही तो जब ये टेंशन कावा होती। आप आधे घंटे के बाद पी लेना हम ना, हाँ उसके हाँ। बाद आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे ऐसे और आप खूबसूरत होते जाते हैं मजीद मजीद। इस कावे के इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बस जी मैंने आज आपको से बोला ही, शुगर के लिए भी अच्छा है, शुगर के मरीजों के लिए अच्छा है, आज से मेरे हाइपरटेंशन जितनी लोगों के लिए। आज से मेरी जितनी प्यारी प्यारी खवातीन हमें ज्वाइन किए हुए हैं और जिन्होंने बाद में ज्वाइन करना है, क्योंकि ईद का दिन है, बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स बिजी हैं इस वक्त, हमें लाइव नहीं देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोग्राम को देखते रहेंगे इतनी प्यारी सी टिप आज आपको फ्राइडे फ्लेक्स पे फिजा अली हकीम साहिबा ने आके दी है। तो इनको आज से इस्तेमाल करना शुरू करें, रच के कुर्बानी का गोश्त हाँ, खाएं। और वो जो चार मसाला चार बच पांच जाएगा पांच ना जब, प्लेटें, चार हाँ, चार और वो पांच जो पांच मसाला प्लेटें बच जाएगा कुर्बानी ना, की है। हाँ हाँ। हाँ, आमना वो जो मसाला जब बच जाएगा ना, हम्म। तो तेज पत्ता उसका निकाल के इसको ना ग्राइंड करके, तो किसी भी दही में, अगर ड्राई स्किन है तो दही वगैरह में इस्तेमाल कर ले, वरना अगर ड्राई स्किन नहीं है तो थोड़ी सी चिकनी मिट्टी के अंदर उसका पेस्ट बना के उसको लगा के तो आप चेहरे पे लगाए, तो उससे भी बहुत अच्छी स्किन, वो पोर्स खत्म कर देती है। जो लड़कियों के पोर्स नहीं खुल जाते स्किन जी में, जी 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 और बिल्कुल। आपको पता है वो बहुत बुरे लगते हैं, बड़े बुरे आप लगते हैं। अपनी सेल्फी लें, वीडियो सेल्फी बनाएं, लें, कुछ भी करें तो हाँ बड़े पोर्स बुरे खुला हुआ लगते हैं। फील होता है। फील पोर्स होता है, बंद होने चाहिए स्किन के। सही तो बात ये है। तेज मेकअप पत्ता भी, ऐसे स्किन आपकी बंद कर देता है। स्किन प्यारी होगी तो आपके ऊपर मेकअप भी अच्छा लगता है, ये तो सही हाँ, तो बात ये है। तेज ठीक है, पत्ते से जो है ना पोर्स बंद हो जाते हैं, उसका मास्क बना के लगाएं। जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, ये तो बहुत ही प्यारी टिप आपने दी। जरा आप, आपके काले जोड़े पे मेरी कब से नजरें जा रही हैं, कुछ काला काला हो जाए, कुछ काले जोड़े पे कुछ गुनगुना दे तो 4 चांद लग जाए जरा काले कान। जोड़े के भी अच्छा। कुछ काला जोड़ा गा दे, कुछ ईद की मुनासबत से कुछ भी प्यारा सा जरा मस्ती वाला कुछ गाना हो जाए, जरा मजा आ जाए। अच्छा, तो मस्ती वाला मैं और फरार मिलके गाते हैं ना, वो जी वाला गाते हैं फरार, प्लीज। पास मेरा घर है जी आली, ठीक है, चले मिलके 1 जी जरूर। 2 3। पास मेरा घर है अजी आइए, एक प्याली चाय पी के जाइए, नाना चाय क्या है, खाना भी मैं खाऊंगी, पर आज नहीं मैं और किसी दिन आऊंगी। आऊंगी। क्या बात है, जबरदस्त फरहाल, आप तो बहुत ही प्यारा गुनगुनाती हैं और लगता है मामा पूरी ट्रेनिंग दे रही हैं फरहाल को भी अपने गुनगुनाती साथ तो साथ। मामा है। कहती है गुनगुनाती तो गुनगुनाती तो मामा है। हाय। मैं तो नहीं। अच्छा, ये प्यारी प्यारी अच्छा, बातें कहाँ से सीखती हैं आप? मामा से सीखती हैं प्यारी प्यारी बातें? क्योंकि बातें ही मैं करती हूँ उसके साथ, हर वक्त हम अच्छा, दोनों बातें ही करते रहते हैं, हमारी बातें खत्म ही नहीं होती है यार। जबरदस्त, आमना, कैन माशाल्लाह। यू इमेजिन, हमारी बातें खत्म नहीं होती है। अच्छा, इनको तो कुछ पता भी नहीं होता, मुझे भी कुछ पता नहीं होता। बस और बातें चलती रहती है हमारी। जी, क्यूट, बहुत ही माशाल्लाह बोलो। प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और पता भी नहीं होता कि हम इतना ज्यादा क्यों बोल रहे। हमें ये भी नहीं पता होता। अच्छा, अभी ये बच्चों के साथ खेल के आई ना, आवाज बिल्कुल बंद है पुप्पो की, है ना? कहाँ चली गई मेरी बेटी की आवाज? लगता है फरहाल के पूरे मोहल्ले के बच्चे फरहाल के दोस्त होंगे। हाँ, फिलहाल की फ्रेंड्स आई हुई थी बहुत अच्छा, सारी ना, बेस्ट फ्रेंड्स। जैसे मैंने, वो शादी से पहले बरी लेके आते हैं ना, तो उसकी फ्रेंड्स पूरे टोकरे लेके आए थे, कपड़े ही कपड़े उसके, पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं है उसकी। हाँ हाँ हाँ, पता दीदी के है, ये लिए सारा, ये भी हाँ गिफ्ट आया रात को सब। अरे वाह क्या बात है, इतनी सारी ईदियाँ इकट्ठी की हुई हैं, क्या बात है। पता है, जैसे मैंने फ्लायर ऑन किया तो मेरे 3 4 दोस्त थे बहुत ख़ास, और 3 4 दोस्तों की रिक्वेस्ट, बहुत सारे और भी दोस्तों की रिक्वेस्ट, उन्होंने बोला कि जी आमना जी, अगर अब जैसे कि
फिजा अली साहिबा आ रही हैं, तो हमने सुना है कि वो नकल भी बहुत अच्छी उतारती हैं, पैरोडी बहुत अच्छी करती हैं। तो अगर आप किसी कोई थोड़ा सा जरा इस तरह की पैरोडी शैरोडी हो जाए, कुछ जरा मस्ती हो जाए थोड़ी सी, और ईद का दिन है तो और गेम स्टार्ट कर ले। हाँ गेम स्टार्ट हो गया। ये वाली पैरोडी मैं आपके सामने नहीं कर सकती, जरा आपको बाहर जाना पड़ेगा, जाइए। थैंक यू मेरा बच्चा। थोड़ा सा बच्चों के सामने माहौल मैंने कहा अच्छे ही रखना चाहिए। हाँ जाइए। ओके बाजे बाजे, आप कुछ पूछ रही थी बाजे? बाजे जी बिल्कुल, आपसे मैं ये पूछ रही थी कि कैसी हैं आप और ईद कैसे मनाती हैं आप? मैं ईद मनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ईद मना लूं, आज मना लूं, शादी कर लूं, मना लूं। अच्छा, शादी मना लूं या ईद मना लूं? जी I'm having Hadika Kiani on my head. क्या बोलना है आगे जी? मैंने कुछ कहना है? हाँ आपसे मुझे पाकिस्तान बुला ले। हाँ जी, मैं पूछने वाली थी, पाकिस्तान से आप मेरे ख्याल में अमेरिका से चली गई हैं, अभी पाकिस्तान जाके कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा लग रहा है अच्छा पाकिस्तान मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ, ये हाँ, बता दूं अभी? हाँ अच्छा, जी बताना है आपने कि आप पाकिस्तान आ गई हैं। मैं इमरान खान से अपील करना चाहती हूँ कि वो मुझे पैसे दे दे, क्योंकि मेरे सारे पैसे उधर अब्रॉड खर्च हो गए। तो मैं अपील करती हूँ कि मुझे पैसे दे दे। मेरे पास मेरे कुक को, मेरे कुकड़ू को कोरोना हो गया है, इलाज के लिए पैसे दे दे। कुकड़ू को मेरे को कोरोना हो गया है। वेरी गुड यार, ओ माय गॉड, यू टू गुड, ओ माय गॉड। बहुत मारेंगे मुझे मेरा बाजी। वैसे मुझे नहीं, कहीं मिलती है तो मैं उनको बोलती हूँ बाजी, तो वो जी कहती है बाजी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। ठीक हो जाती है, उनको बाजी बोले तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वैसे भी खवातीन माइंड करती हैं, बाजी बोलने से, आंटी बोलने से तो स्पेशली माइंड करती हैं भाई। ना बाजी बोलना है ना आंटी, बस नाम से बुला लें, ये सबसे नहीं मैं मक्खन लगा देती हूँ, मैं कहती हूँ हमने फिल्म की है ना बाजी, इतनी सुपर हिट थी, उसका टाइटल बुला दिया आपको। जबरदस्त यार। चलो जी, यार बहुत इंटरव्यू करो, बड़ा मजा आता है। फिर कहती है जवाब लिख के दो, क्या बोलना क्या था? सवाल अच्छा, तो कर लिया, जवाब लिख के दो। क्या करें, जवाब बताओ क्या बोलना है। मैं कहती क्या सवाल भी हमने करना तो जवाब भी हमने बताना। आज तुम्हें कॉल आने वाली है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज तुम्हें कॉल आने वाली है उनकी। यार ना करें यार, वो उनको पता भी नहीं चलना क्या हुआ है दुनिया में। मासूम औरत है वैसे, मैं आपको ये भी बता दूं, लगती चला के बड़ी मासूम है वैसे दुनिया में। बाकी मैंने देखा है कुछ है एक्ट्रेसेस बड़ी शार्प है, तेज है। अच्छा हाँ नहीं सही मगर बात है वो ये। वैसे इतनी कोई तेज नहीं है। अच्छा नहीं तो अब ये बात बता, नहीं है। इस दफा कुर्बानी की थी आपने फिजा? इस दफा कुर्बानी का क्या सीन होता है, कैसे करती अभी शुरू हो जाएगी ना। अच्छा अभी मामा, हाँ अभी बकरा कुर्बानी शुरू हो जाएगी। अच्छा। एक मासूम सा बकरा है प्यारा सा, वो कुर्बान होगा आज। तो हाँ वो क्या लेकर करती हैं वो कुर्बानी जो मामा है वो जी, मस्जिद में जाके दे देती हैं, मोहल्ले में बांटती? हमारे घर में ना मेरा जो फ्रिज है वो बहुत छोटा है, मेरे पास इतना बड़ा फ्रिज नहीं है। तो इतना फ्रिज है कि जो मैंने सुबह खाना पकाया है तो बस रात तक के लिए, क्योंकि हम एक ही टाइम खाना बनाते हैं, दिन और रात चलता है, तो वो उतना रख सकती हूँ। थोड़ा फल साथ रख सकती हूँ, बच्ची के लिए थोड़े से कुछ स्नैक्स, केक वगैरह रख लेती हूँ, इतनी कोई जगह है उस फ्रिज में। तो ऊपर मैं बच्ची को ये नगेट, सॉसेजेस, ये जो चीजें होती हैं सब भी नहीं खिलाती है, ड्रम स्टिक्स वगैरह। तो हम बहुत देसी वाली चीजें खाते हैं, क्योंकि वो आलू गोश्त और हलीम और दाल चावल वाली लड़की है। तो हमारे घर में जो ऊपर वाला पोर्शन भी है उस फ्रिज के साइज का, जो गोश्त रखने वाला है, तो उसमें हार्डली कोई 4 बार का पकने के लिए कोई गोश्त आ सकता है, उसके अलावा नहीं आ सकता। तो पूरा बकरा बांटना ही पड़ेगा। अच्छा जबरदस्त। हाँ थोड़ा गोश्त रख लेती, मसला ये है कि फ्रिज छोटा है। सही और है। हर साल सोचती हूँ इस बार फ्रिज बड़ा ले लूंगी, नहीं होता। नहीं होता, देख कोई बात नहीं। ये है कि गोश्त के जो कहते हैं ना कि कुर्बानी की नीयत एक सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो वो जो नीयत है, वो जो नीयत आप जिस कुर्बानी के लिए जो नीयत करके आप कुर्बान कर रहे हैं,
जानवर, वो ही बहुत ज्यादा होता है, वो जबरदस्त आपको होता पता है मेरे बांटने वाले लोग बहुत है मेरे ऑफिस में, इतने सारे स्टाफ के पहले से डील होती है कि मुझे है। जी इतना देना है, इतना देना है, आपने इतना मुझे देना है, जी मुझे इतने दिन का तो आपने देना है। तो जी। वो मेरे ऑफिस में होती है, पिछले जितने मैं शोज करती थी उधर होती है, जिन हम्म जिन सेट्स पे मैं काम करके निकली हूँ वहां इतने सारे लोग होते हैं, जैसे हमारे प्यून लोग होते हैं, हम्म हमारे मास्टर साहब होते हैं इस्त्री करने वाले, हमारा ख्याल करने वाले, में चाय देने वाले। तो वो उनकी लिस्ट मेरे साथ शुरू से चलती हुई आ रही है, तो मुझे उन सबका ख्याल ज्यादा होता है कि मैं अच्छा, मोहल्ले से भी ज्यादा उन लोगों को पहले कर दूं। तो मेरी जबरदस्त। औसत से जो मेरे करीबी ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक है, मैं उन तक पहुंचा देती हूँ। हम्म, बाकी इस तरह मैंने नहीं किया कभी कि मैं रोड पे निकल जाऊं और मैं ऐसे गोश्त बांटना शुरू कर दूं, मैंने ऐसा नहीं किया। बट जबरदस्त। अब लोग फिजा, इस तरह भी करते होंगे, अपनी औसत के हिसाब से करते ही होंगे, जाहिर सी बात है, और करना चाहिए। सही बात है, सही कह रही हूँ। फिजा मैं मतलब चाहूंगी कि मैंने बड़ी, सफेद पोश लोग ढूंढ लिए हैं, मेरे पास है। जी फिजा मैं चाहूंगी बड़ी देर से ना बहुत सारे जो है ऑडियंस आपके अपने गाने की, कि इस फिजा अली का जो अपना सॉन्ग आपकी जो एल्बम में से कुछ अगर आप हमें सुनाएं तो। जुदाई सुनाती हूँ आजकल। जी जी। 2 मिलियन पे चला गया और अभी महीना टू भी नहीं हुआ मिलियन उसको पे, लॉन्च हुए। 2 मिलियन पे जी उसके चले, तो हमने चाहूंगी फिर आप वही हमारे साथ शेयर करें। वो मैं सुना। जी प्लीज। और मैं चाहूंगी हमारी फिजाली की स्क्रीन को बड़ा किया जाए ताकि हमारे ऑडियंस पूरी स्क्रीन पे फिजाली को देख सकें। जी प्लीज। जी प्लीज। अखियां तो हंजवानी आई बरसात वे, वैण बन गए साड़ अज रात वे, चोट इंज दिया के जालिम ला गई, हाय जुदाई खा गई, हाय जुदाई खा गई। थैंक प्यारी सी, यू। बहुत ही खूबसूरत गाना यार। तो आज किस डिजाइनर का जोड़ा पहना हुआ है आपने ईद पे? अभी ये आमना अजमल का, मैं नाराज थी तो उसका मुझे फोन आ गया था कि मैं कपड़े भेज रही हूँ। नहीं अभी रुक जाओ बेटा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कपड़े भेज रही हूँ, तो हर साल उसके कपड़े जरूर आते हैं, वो मेरी बहनों की तरह है। तो उससे वो पैसे वैसे मैं चार्ज नहीं करती, वरना मोस्टली मुझे कोई डिजाइनर कपड़े भेजता है तो मैं कहती हूँ पैसे बताओ कितने में, तुम्हारे कपड़े पहनने के मुझे पैसे कितने मिलेंगे। तो इन कुछ ऐसी दोस्ती इन लोग के साथ नहीं होता। सही इन लोग बात के साथ ये होता है कि मुझे पता है बेस्ट जोड़ा आ जाएगा, पहन लूंगी, ईद मना लूंगी। तो है। पहले दिन फिर मैं अपना जो है ना मुफ्ता लगाती हूँ दोस्तों को। मुफ्ता कल से सारे लगाते हैं। पेड कंटेंट है, कल से जो पैसे लोगों ने दिए पहनने के लिए जोड़े, कल वो फिर वो वाले जोड़े पहनूंगी। यानी कल से कमाइयों में से निकाल निकाल के जो डिजाइनर्स को पे किए हुए उनका टाइम कल से आने वाला है। कल से वो ठीक है, जबरदस्त। निकाली है। तो अभी ये है कि फिजा मैं चाहूंगी, आपने इतनी खूबसूरत गपशप, इतने प्यारे गाने भी हमारे साथ शेयर किए, इतनी प्यारा इतना मज़ेदार टाइम था। जाने से पहले अपने ऑडियंस के लिए एक मैसेज दीजिए, फ्राइडे फ्लेक्स के लिए मैसेज दीजिए, कैसा लगा आपको आज? हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे साथ हैं। तो जाने से पहले आपका एक मैसेज तो बनता है, तो सबके लिए प्लीज़ एक पैगाम। दो 2-3 बातें जरूर मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि मैं इस तरह से लाइव भी नहीं जाती, आपको पता है। जी ना बिल्कुल। ही मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देती हूँ, आपने कोई मुझे चैनल्स पे इतना इंटरव्यूज देते हुए नहीं देखा होगा जो मैं अपनी कोई बातें डिस्कस करूँ या मेरे माइंड में कोई चीज चल रही है वो डिस्कस करूँ। पहले तो ये कि आपका थैंक यू कि आपने मुझे चूज किया कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर ईद मनाऊं, और आपके तवज्जुह के, आपके शो के तवज्जुह से मैं पूरे आपके देखने वालों के, आपके फैंस वगैरह के साथ अपनी ईद को सेलिब्रेट कर सकी। तो थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी बेटी को खास तौर पे। ऑलवेज। और प्लीज मेरे बारे में ना गलत कमेंट कभी ना कीजिएगा, मेरा दिल बहुत छोटा है, बहुत खराब हो जाता है। वैसे मैंने नहीं पढ़े, मगर कुछ ऐसी बातें जो अभी रिसेंटली मैं सुनने को बहुत ज्यादा मुझे अपसेट कर रही थी, वो मैं जरूर करूंगी। पहले मेरी शादी करा दी आमिर लियाकत साहब से। आमिर लियाकत साहब ने अगर मुझे प्रपोज किया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी शादी हो गई है। बिल्कुल। तो वो मैंने अपने शो पे भी बैठ के डिस्कस किया कि आमिर भाई मेरे भाइयों की तरह है, तो मैं उनको भाइयों की नजर से देखती हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी शादी की पिक्चर्स यूट्यूब पे लगा दें कि भाई मेरी शादी हो गई है, मेरी शूट की पिक्चर लगा देते हैं, उनकी शादी की पिक्चर लगा देते, जोड़ देते हैं, और फिर आमिर लियाकत की हिडन शादी हो गई फिजा से। ये गलत बात है। मेरे भाइयों की जगह उनके साथ इस तरह का चीज लगाना भी आप लोग को गुनाह, मुझे लगता है कि किसी के लिए बहुतान करना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना गुनाह है। गुनाह अच्छा है दूसरी, बिल्कुल। अब मेरा गाना जिशान, हेलो। आपको
आपको आवाज आ रही पुलिस साहब है के साथ आया तो जिशान मेरा कि मेरा बच्चों की तरह मेरा भाई है, छोटा भाई है, लाडला भाई है, नहीं होता जी 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 तो छोटे है ना वो 25 साल के हैं, 24 साल के हार्डली। तो मेरा जो लाडला एक प्यार वाला भाई है मेरा, जिसके साथ दोस्ती है एक मेरी उनकी पूरी फैमिली के साथ। तो मेरे जिशान भाई के साथ अब रिसेंटली मैं रात को बल्कि अपनी चीजें मैं देख रही थी, जब मुझे आपको कुछ चीजें भेजनी भी थी तब भी देख रही थी। तो जी उसमें मेरी आजकल नई शादी हो गई जिशान रोकड़ी के साथ। मैंने कहा वो मेरे, ये हर मेरे भाई के साथ शादी कराती रहेगी आवाम मेरी। फिर हिडन अभी शादी लिख अभी देते हैं, वो वीडियो बना रहे होते हैं लोग झूठी झूठी, कोई वॉइस ये तो रिकॉर्ड देखिए करके ना, बना रहा होता है। ये तो बस कहते हैं ना इज्जतें और जिल्लतें खुदा के हाथ में है। ये तो मैं भी कहती हूँ कि अपने हर शो में कि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में। अगर किसी को इज्जत मिल जाए तो उसका ये मतलब नहीं कि उससे हसद के बजाय उससे आप चीज़ों के ऊपर आप उसके ऊपर गलत बहतान लगाना शुरू कर दें। तो खुदारा अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें फैलाना शुरू करें। बस अगर ये मेरा और मैसेज था। बिल्कुल जी, बहुत ही प्यारा मैसेज था। इस मैसेज को तो मैं भी डिलीवर करूंगी कि जी अच्छे पॉजिटिव काम करिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी जिंदगियों में झांकिए, दूसरों की जिंदगियों से जरा दूर रहिए। आई लव यू ये फरहाना जी। लव यू मोर। और यही मैसेज है मेरा आज के लिए। और आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा की तरह इसी तरह खूबसूरत लगती रहें और हमारे सामने प्यारे प्यारे अच्छे पॉजिटिव काम करके लाते रहिए। आप हमारे लिए बहुत, हमारे लिए कह सकते हैं कि एक रोल मॉडल हैं फिजा। हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको लव यू बहुत जी। जल्द अमेरिका में नए प्रोजेक्ट्स के साथ, नई चीज़ों के साथ, आमना इनाम के साथ जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद के इंशाल्लाह। साथ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत खूबसूरत खूबसूरत मेहमान फिजाली हमारे साथ थी, हमारे साथ शायरा राव थी, हमारे साथ सोनिया राव थी। तो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका हर दिन, आने वाला हर दिन आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बिताएं, हर नए अंदाज के साथ अपनी ज़िंदगी का जो आपने शुरू किया है, एक अच्छे रंग के साथ अपनी ज़िंदगी का जो है आप अपना दिन गुजारें। पॉजिटिव काम कीजिए, क्वालिटी टाइम अपने फैमिलीज़ के साथ गुजारिए, ईद को भरपूर खुशियों के साथ गुजारिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है लेकिन बहुत कीमती है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमें हर हफ्ते इसी तरह मोहब्बतें देते रहेंगे, फ्राइडे फ्लिक्स को पसंद करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नई मस्ती, नया मज़ा और नए मेहमान दोस्तों के साथ आमना इनाम आपको दोबारा ज्वाइन करेगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। और मेरी तरफ से, फ्राइडे फ्लिक्स की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।